गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। त्रिमूर्ति विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेक्शन में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ जेई के क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू SO3 इफ Kp इक्वल्स टू Kc into RT to the power x, where symbol have usual meaning, then the value of x is। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है SO2 गैसियस स्टेट होगा, हाफ O2 ये भी गैसियस स्टेट होगा, इक्वल्स टू SO3 ये भी गैसियस स्टेट है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें ध्यान करके तो इसका 1 मोल, इसका हाफ मोल और SO3 का हमारा हो रहा है 1 मोल, और हमारा जो डेल एन होता है वो डेल एन निकल के आता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हमारा है वो है 1 और रिएक्टेंट है 1 माइनस 1/2, दैट इज माइनस 1/2। ये क्वेश्चन जो है मेंस में 2014 में और 2014 में पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस 1/2। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है एट सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% HI is dissociated into H2 and I2 at equilibrium. The equilibrium constant is। ये भी 2014 में पूछा है जेई मेंस में। यहाँ तो डेट भी मेंशन है कि किस डेट में पूछा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा HI जो है वो डिसोसिएट कर रहा है। HI डिसोसिएट करके हमें देगा H2 प्लस I2। हम लोग दोनों का हाफ हाफ मोल रख लेते हैं, दोनों का हम लोग हाफ हाफ मोल रख लेते हैं। तो इनिशियली ये हमारा 1 मोल है, ये हमारा 0, ये है हमारा 0। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा, ये होगा अल्फा/2, ये होगा हमारा अल्फा/2। तो हमारा कहता है 50% डिसोसिएट होता है, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 50, अल्फा इक्वल्स टू 50। तो 1 माइनस अल्फा हमारा निकल के आएगा कितना, 50। अब क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल्स टू होता है HI के कंसंट्रेशन, सॉरी H2 का कंसंट्रेशन इंटू I2 का कंसंट्रेशन। यहां जो है हाफ मोल था तो दोनों पे पावर 1/2 होगा अपॉन HI का कंसंट्रेशन। बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम देखते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन के मुताबिक वापस जाते हैं तो हमारा H2 हाफ मोल अल्फा/2 है और I2 भी अल्फा/2 है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो अल्फा/2 टू द पावर 1/2 इंटू अल्फा/2 टू द पावर 1/2। अगर इस दोनों को अगर हम मिलाते हैं और HI 1 माइनस अल्फा, अगर हम लोग इसको पावर 1/2 देखते हैं तो हमारा होता है अल्फा/2 अपॉन 1 माइनस अल्फा, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं अल्फा/2 इंटू 1 माइनस अल्फा। हमारा अल्फा का वैल्यू है 50%, 50 अपॉन 2 इंटू 50, ये कैंसिल आउट होगा, दैट इज 1/2 या फिर 0.5। देखिए 0.5 ये हमारा थर्ड वैल्यू आ रहा है, ऑप्शन थर्ड आ रहा है, 1/2 दैट इज 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड एज NH3 NH2 COONH4 इक्वल्स टू 2NH3 प्लस CO2।
केपी इसमें गिवन दिया हुआ है, कहता है 1 मोल लेते हैं, करस्पॉन्ड तो टोटल प्रेशर क्या होगा। बच्चों अगर सीधा सीधा 1 मोल रिएक्टेंट के मोल से यहाँ कोई लेना देना नहीं होगा। हम लोग अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्या है, आ रहा है NH2COONH4। इस कंपाउंड को जो है ये सॉलिड स्टेट में दिए है, रिएक्टेंट का प्रेशर दैट इज 2NH3 प्लस हमारा आ रहा है CO2 गैसियस। अगर हम लोग देखें तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब इनिशियली तो 0 होगा, गैसियस स्टेट में है तो इसका 2P और इसका P, तो हम लोगों का टोटल प्रेशर जो है वो 3P आ रहा है, लेकिन हमें KP से निकालना होगा। तो इस इक्वेशन के लिए KP हमारा हो जाएगा क्या, PNH3 पावर 2 इंटू PCO2। तो हमारा ये वैल्यू दे रखा है 2P का स्क्वायर इंटू P, दैट इज 4PQ। हमारा KP जो है वो आ रहा है 4PQ, तो P का वैल्यू हमारा आएगा KP अपॉन 4 टू द पावर 1/3। अब देखते हैं क्वेश्चन में KP का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो KP का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2.9 इंटू 10 टू द पावर -5। हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है 2.9 इंटू 10 टू द पावर -5 बाय 4 पावर 1/3। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारा निकल के आएगा 1.94 इंटू 10 टू द पावर -2। 1.94 इंटू 10 टू द पावर -2। अब बच्चों ये तो हमारा एक पार्टिकल का P का वैल्यू है, और हमारा टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अगर देखें, हमें क्वेश्चन में पूछा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो वो निकल के आएगा 3P, दैट इज 3P इन 3P। अब हमारा P का वैल्यू यहां दिया हुआ है, हमने अभी जस्ट P का वैल्यू निकाला है 1.94 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 3 इंटू 1.94 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 5.82 इंटू 10 टू द पावर -2 ATM निकल के आता है। देखते हैं ऑप्शन की तरफ, 5.82 इंटू 10 टू द पावर -2 ATM, ये हमारा सेकंड ऑप्शन आता है। बच्चों इस तरीके से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे। अगले क्लास में वेपर प्रेशर का रिलेशन और लीच-एटरियल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। अगर हमारे क्लासेस आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में उसे शेयर कीजिए, और नया वीडियो देखने के लिए उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।